नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं PPT के माध्यम से कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत। इस पाठ का पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक है कामता नाथ। ये देख पा रहे हैं आप कामता नाथ जी की तस्वीर, यही इस पाठ के लेखक है। चलिए हम लेखक का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो लेखक कामता नाथ का परिचय देखिए। वरिष्ठ कथाकार एवं विचारक कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1935, कुछ लोग 1934 बताते हैं, तो 1935 को लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय कायस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम नारायण और माता का नाम श्रीमती सरजू देवी था। इनके परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव के किरमिली गांव में थी, अर्थात ये मूलतः उस गांव के रहने वाले थे। लखनऊ बाद में प्रस्थान किया होगा। उपन्यास कामता नाथ के द्वारा लिखित उपन्यास देखिए। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पिघलेगी बर्फ। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह देखिए। छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, लाख की चूड़ियाँ। ये कहानी संग्रह, एक संग्रह में कई कई कहानियाँ हैं। और इनके द्वारा रचित कहानियाँ देखिए। कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। बिना शीर्षक ये कहानी का नाम है, मकान, मेहमान और संक्रमण। और कामता नाथ को मिले पुरस्कारों में मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण पुरस्कार के अलावा भी अन्य पुरस्कार इनको मिले हैं। ये जो पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिकता और शहरीकरण के कारण नष्ट हो रही पुरातन संस्कृति के प्रति चिंता प्रकट करना और आधुनिक परिवर्तनों पर व्यंग्य करना, ये इस पाठ का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। चलिए देखते हैं पाठ लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि वहाँ जब मैं वहाँ से लौटता था, वापस आता था अपने गांव, मामा के गांव से, तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, लाख की गोलियां जो कि बदलू दिया करता था। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, इतनी बढ़िया बढ़िया गोलियां, अच्छी अच्छी गोलियां बदलू लेखक को दिया करता था। तो ये जो गोलियां लेकर लेखक वापस आता था, इसे बड़ा अच्छा लगता था, जो कि मामा के गांव जाता और वहां से बदलू से कुछ गोलियां, लाख की गोलियां लेकर आता। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए या कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के सभी बच्चे बदलू को ओ बदलू काका ऐसा कहकर पुकारा करते थे, तो लेखक भी उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे। मामा के गांव का है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पड़ोसी या कोई और भी है तो भी उसे मामा ही कहकर पुकारा करते हैं। लेकिन गांव के सारे ही बच्चे उसे बदलू काका कहते हैं, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ा ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी चौक था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, बगल में भट्टी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चेखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। लकड़ी की बनी हुई गोल लकड़ी थी, जिस पे लगाकर वह उस लाख को मुलायम करके और फिर उसे सलाख यानी पतली सी लकड़ी के आकार का या पतली सी सरिया के आकार का, पतले से सरिया के आकार का बनाकर उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर
लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। देखिए किस प्रकार से ये चूड़ी, ये जो लकड़ी है, इस पर चूड़ी को चढ़ाकर पतली बनाकर और फिर इसे पिघलाकर मुलायम करके इसको चिकना बनाता, और जब सारे हाथ की पूरी चूड़ियाँ बन जाती फिर उन पर रंग करता था। तो ये बदलू नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता और अपना काम किया करता था। देखिए बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। एक छोटा सा मछिया जो गांव में होता है बैठकर काम करने के लिए, तो उस पर बैठकर वह हमेशा काम किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। वह मछिया बहुत पुरानी थी, सालों से चली आ रही थी, उसी पे बैठकर वह काम किया करता था। और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। वह जिस मछिया पर बैठकर काम करता उसके पास में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में काम करते हुए पीता रहता था, और हुक्का पीते हुए वह अपना काम चूड़ियाँ बनाने का किया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, तो लेखक ज़्यादा समय बदलू के पास बिताता, वहाँ जाकर बैठ जाता। वह मुझे, कौन, बदलू मुझे लल्ला कहकर पुकारता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। जिस प्रकार के मछिए पर वह बैठकर काम किया करता था, छोटा मछिया, उसी प्रकार का लेखक के लिए भी बैठने के लिए मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। बदलू चूड़ियाँ बनाता रहता और लेखक बैठे बैठे बदलू को देखता रहता किस प्रकार चूड़ियाँ बना रहा है। लगभग रोज ही यह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जैसे ही चूड़ियाँ बनती और वह उस लकड़ी के बेलन पर चूड़ियों को चढ़ाकर निहारता रहता, देखता रहता, ऐसा लगता उसे मानो ये बेलन नहीं है, कोई नववधू के हाथ की कलाई है जिस पर ये चूड़ियाँ पहनी हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वस्तु विनिमय की है। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, पैसे नहीं है, पैसे से नहीं खरीदना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेना, ये होता है वस्तु विनिमय, जो कि बदलू अपनाया करता था ये प्रक्रिया। बदलू मनिहार था, यानी श्रृंगार का सामान बेचने वाला, चूड़ी बिंदिया इस प्रकार के सामान, सिंदूर, इस प्रकार के सामान बेचने वाला व्यक्ति मनिहार कहलाता है। तो बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पुश्तैनी, अर्थात इसके पूर्वज भी यही काम किया करते थे, चूड़ियाँ बनाने का यही रोजगार किया करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, बड़ी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था बदलू। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत यानी बिक्री भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत से औरतें आती और बदलू से चूड़ियाँ खरीदा करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। जैसा मैंने बताया कि वह वस्तु विनिमय, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अर्थात चूड़ियाँ पैसों से नहीं खरीद कर, अनाज देकर अनाज के बदले चूड़ियाँ खरीद कर ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, अर्थात वह किसी से झगड़ा नहीं किया करता था, सरल स्वभाव का था। शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब कभी शादी विवाह के लिए चूड़ियाँ खरीदी जाती तो वह कुछ जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, चाहे जीवन भर फ्री में मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, वह कुछ नहीं कहता। चाहे अनाज देते, कम दे देते और चूड़ियाँ ले जाते तो भी कुछ नहीं कहता। लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जब उनके घर में किसी का विवाह होता, लड़कियों का विवाह होता, या घर में किसी के लिए चूड़ियाँ चाहिए विवाह के समय, तो वह वो सारी कसर, वह सारी कमी वह निकाल लिया करता था। अर्थात वह विवाह के समय मन चाहा धान, मन चाहा अनाज मांग लिया करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। जो सुहाग, ये लड़की का विवाह है तो उसके सुहाग के लिए जो चूड़ियाँ खरीदी जाती है, सुहाग की चूड़ियों के बगैर विवाह नहीं होता, तो वह चूड़ियाँ खरीदना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए उसका महत्व है कि उसके बगैर विवाह नहीं होता या अच्छा नहीं होता चूड़ियों के बगैर। तो इसका महत्व होने के कारण बदलू से चूड़ियाँ खरीदते और बदलू को मुंह मांगा दाम दिया करते थे, मुंह मांगा अनाज दिया करते थे। मुझे याद है, लेखक कह रहे हैं, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था। थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, नहीं भाई हम इतना नहीं देंगे, थोड़ी सी कोई बात हो गई और बदलू नाराज हो गया, बिगड़ गया था और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। फिर बदलू को मनाए कि भैया चूड़ियाँ तो दो, लेकिन बदलू तो मानता ही नहीं है। अब लोहे लगना, मनाने में लोहे लगना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है किसी की श्रेष्ठता या उसके महत्व को स्वीकार करना। तो यहाँ पर बदलू का बड़ा महत्व है। बदलू की चूड़ियों के बगैर विवाह नहीं होता। बदलू नाराज हो गया तो फिर चूड़ियाँ किससे खरीदे और विवाह कैसे हो। तो उसके महत्व को स्वीकार करना, उसे हाथ जोड़कर मनाना, तो उसे मनाने में लोहे लग गए बड़ी मुश्किल से मानता है, क्योंकि विवाह के समय ही उसके पास अवसर होता है। विवाह में इस जोड़े का मूल्य बढ़ जाता था। वही जोड़ा, चूड़ी का जोड़ा किसी सामान्य समय में 1 किलो अनाज के बदले दिया जा रहा है या आधा किलो अनाज के बदले दिया जा रहा है, तो विवाह के अवसर पर वही चूड़ियाँ 10 किलो अनाज के बदले देता था, क्योंकि वही उस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उस जोड़े के बदले, एक जोड़े के बदले उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। बदलू की घरवाली को वस्त्र मिलते, ड्रेस मिलती और ढेरों अनाज मिलता, बोरी मिलती या कुछ किलो अनाज मिलता। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और बदलू के लिए भी पगड़ी भी बंधाते विवाह के समय, और रुपए मिलते सो अलग, और कुछ रुपए भी उनको मिलते। तो जो चूड़ियों को जोड़ा सामान्य समय में दिया जा रहा है, वही विवाह के समय पर देखिए कितना बदलू को कितना अधिक फायदा दे रहा है। चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, लेखक का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, बदलू चूड़ियों का व्यापार किस प्रकार किया करता था। ये दोनों प्रश्न हैं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।